रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ हक नवाज जिलानी नई व्लॉग के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के हवाले से, निगरान हुकूमत के हवाले से कि इनकी जो कारकर्दगी है वो किस तरह है, वो किस तरह काम कर रही है। इस हवाले से हम बात शुरू करेंगे पेशावर हाई कोर्ट की, जहाँ पर चीफ जस्टिस एजाज अनवर और एहसन अतीक ने आज एक समाअत की है पीटीआई के दरख्वास्त पर। और वो समाअत इस हवाले से थी कि पीटीआई को जलसों की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही है, उनको कॉर्नर मीटिंग की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही है। वो जो भी प्रोग्राम करते हैं उनकी कुर्सियाँ उठाई जाती है, उनके लोग गिरफ्तार किए जाते हैं। जो लीडरशिप है फर्स्ट सेकंड थर्ड वो तो गिरफ्तार हो चुकी है, लेकिन जो नीचे लेवल पर लोग हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाता है। तो इस हवाले से पेशावर हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात मौजूद है इलेक्शन कमीशन को और इंतज़ामिया को। लेकिन बदकिस्मती इस मुल्क की ये है कि उस पर कोई अमल नहीं होता। और वो अमल क्यों नहीं होता वो आप बेहतर समझते हैं कि किसके कहने पर अमल नहीं किया जाता। लेकिन आज जब इसकी केस की समाअत थी तो उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि अगर हालात इतने ख़राब हैं, इलेक्शन कमीशन को कहा है कि फिर इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको हम तलब करेंगे ज़ाती हैसियत में, और वो पेश होकर हमें बताए कि हालात क्या है। तो फिर इलेक्शन भी नहीं हो सकते अगर हालात ऐसे ही रहे, जब किसी को इजाज़त ही ना हो। और ख़ासकर पीटीआई की उन्होंने बात की कि उनको क्यों इजाज़त नहीं है जलसे जुलूसों की और जो वो करना चाहते हैं एहतजाज की भी, या दूसरे जो पीटीआई अपनी एक्टिविटी ख़ासकर इलेक्शन के हवाले से करना चाहते हैं। इंतखाबात आपके इल्म में है कि 8 फरवरी का ऐलान हो चुका है, लेकिन इस हवाले से भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक कोई इलेक्शन कमीशन की तरफ से वाज़ेह जो इक़दाम होते हैं अमली तौर पर वो देखने को नहीं मिलते। इन्होंने जो हल्का बंदियाँ की है वो तो इस तरह की है कि पूरे मुल्क में उस पर एतराज़ात उठाए गए हैं। इन्होंने यानी पुरानी जो हल्का बंदियाँ थी उनको ख़त्म कर दिया है। मैं अगर आपको सिर्फ नौशहरा की बात करूँ तो हमारा जो हल्का था उनको भी इन्होंने डिवाइड कर दिया है, और उस तरह डिवाइड किया है जो पहले था। यानी पूरे इलाके का जो एक नेटवर्क था, एक सिस्टम था कि अगर हम चरपाई के 4 हिस्से करें तो एक हिस्सा कि अगर हम अपने इलाके के हल्के की बात करें, फिर दूसरे हल्के के, तो हमारे हल्के को इन्होंने डिवाइड कर दिया। अभी वो हल्का एक हमारे जो चरपाई का एक हिस्से की तरफ अगर मैं बात करूं तो एक वो बनता है, दूसरा हिस्सा उन्होंने तीसरी तरफ कर दिया है, चौथी तरफ कर दिया। यानी उसका अगर आप जाना चाहते हैं इलेक्शन के लिए, कैंपेन के लिए, मुहिम के लिए, कोई भी जो उम्मीदवार होते हैं तो उनको सिर्फ 3 घंटे दूसरे हल्के में पहुंचने के लिए लगते हैं। एक ही डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। इस तरह पूरे पाकिस्तान का इन्होंने मसला बना दिया है, और ये मसला इन्होंने जानबूझकर बना दिया है। उसके 2 वजूहात है। पहली वजह यह है कि इलेक्शन किसी तरह भी ना हो और वो डिले होते रहे, ताकि इनका जो एजेंडा है उस पर हम अमल करें, जो इस्टेब्लिशमेंट है या जो दूसरे इदारे हैं। दूसरी बात यह है कि जो इन्होंने एक हिकमत अमली बनाई है इस्टेब्लिशमेंट ने और इलेक्शन कमीशन ने, कि जो सियासी पार्टी जो इनके लिए अच्छे है, यानी यहाँ पर मुस्लिम लीग नून पंजाब वगैरह में, बलूचिस्तान में, और जो दूसरी जगह है यानी हम पंजाब में अगर जो इस्तेहकाम पार्टी है उनकी भी बात करें तो उसके लिए भी इन्होंने एक इलेक्टेबल्स के लिए एक सिस्टम बनाया है। और इस तरह केपी में परवेज़ खटक के लिए इन्होंने सिस्टम बनाया है। लेकिन परवेज़ खटक तो अपना भी हल्का, अपना गांव नहीं जीत सकता, जिस तरह मेरे लोगों से बात हुई है। तो इस हवाले से चीफ जस्टिस जो पेशावर हाई कोर्ट थे उन्होंने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत मुकम्मल तौर पर फेल हो चुके हैं। इसका मतलब वाज़ेह तौर पर यही है। एहतसाब अदालत में जो केस चल रहा था उसमें उन पर फर्द जुर्म आयद की गई है, लेकिन चेयरमैन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने उसे इनकार कर दिया, क्योंकि ये सारा कुछ ड्रामा है। हकीकत से तो इसका कोई लेना देना नहीं है, या तारीख से या हकायक से। दूसरी तरफ ये भी बात हो रही है कि हम यानी जो अदलिया है वो किसी भी तरह जो है उनको सज़ा दे किसी भी केस में। और दूसरी जो बात हो रही है, या तीसरी बात आप कह सकते हैं इसको, कि जो कोर्ट है यानी जो हमारे अदालत निज़ाम है उससे हटकर जो फौजी अदालतें हैं उसमें उनको किसी भी तरह इमरान खान को वहाँ पर ले जाया जाए और वहाँ पर उनको सज़ा दी जाए। इनका मकसद ये है कि किसी भी तरह हो इमरान खान को सज़ा दी जाए। और आज भी नेब ने उनके पास शवाहिद तो है नहीं, और जिस्मानी रिमांड इमरान खान का उन्होंने लिया है और 2 रोज़ा उसमें इजाफा हुआ है। पहले भी उन्होंने तकरीबन 15-20 दफ़ा उन्होंने दिन से इजाफा लेते रहे, और इसी तरह ये तकरीबन 4 माह से यही हम देख रहे हैं कि सिर्फ जिस्मानी रिमांड और कोई एक रिमांड, कोई दूसरा रिमांड, इन्वेस्टिगेशन
اور بے گناہ جو ہے ان کو جیل میں بند رکھا ہے۔ خدا ملک پر رحم کرے اور اس عوام پر رحم کرے، سیاسی ماحول کو سیاسی رہنے دے، جو مداخلت کی جا رہی ہے سیاسی ماحول میں اس کو ختم ہونا چاہیے، اور انصاف کا نظام جو ہے اسی طرح قائم ہوگا کہ اگر جو کیسز آپ نے بنائے ہیں آپ ہمارے عدلیہ پر جو وکیل حضرات ہیں، ججز ہیں، ان کو یہ فیصلے کرنے دے۔ اگر کوئی بھی مجرم ہے، مجرم کو سزا ملنی چاہیے، کوئی بھی ہو، وہ عمران خان ہو، وہ تحریک انصاف ہو، وہ نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، کوئی بھی جماعت ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی بھی کسی مجرم کو سزا نہیں ملنی چاہیے، ہر مجرم کو سزا ملنی چاہیے تو انصاف ہوگا، ملک آگے بڑھے گا۔ جب مجرم کو سزا نہیں ملتی تو ملک آگے نہیں بڑھتے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو سیاسی کیسز آپ نے صرف عمران خان پہ بنائے ہیں، اس کے ہاتھ پیر کوئی نہیں ہے، تو اس لیے یہ ناکام ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ اس میں یعنی جو کورٹس ہے، عدالتوں میں قانونی طور پر یہ ناکام ہوں گے، یہ کامیاب نہیں ہو سکتے، تو اس طرح مختلف حربے استعمال کرتے ہیں، لیکن اس سے ملک کا بھلا نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، آج کے لیے اتنا ہی۔